नेक्स्ट हमारे पास क्या, रिप्रेजेंटेशंस ऑफ वेक्टर। रिप्रेजेंटेशंस ऑफ वेक्टर ना, देखो एक जो वेक्टर होता है ना उसको हम लोग दो तरीके से क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, उसको पहचानेंगे सीधा सीधा ना। पहला हो गया अपने पास क्या, उसका लेंथ, लेंथ क्या हो गया उसका, एरो। लेंथ को कैसे पहचानोगे, एरो से ना। और दूसरा क्या हो गया अपने पास, सॉरी ना, लेंथ उसको इंडिकेट करे किससे, एरो से ना। और दूसरा क्या उसका मास ना। दूसरा हो गया उसका क्या, लेंथ जिसको इंडिकेट कर एरो से, और दूसरा क्या हो गया उसका मास। प्रॉपर है ना। जैसे कि मान लीजिए ना कि ये पॉइंट क्या हो गया अपने पास ए ना, और ये पॉइंट क्या हो गया बी ना। बोल क्या रहे हैं ना कि आप यहाँ पे ना ए से बी जा रहे हो, तो एरो किधर हो गया अपने पास, ए टू बी, समझे क्या ना। तो इसको हम लोग इंडिकेट करेंगे क्या, ए बी। और ये ए बी अगर अपने को कैलकुलेट करना है ना, ए बी का पोजीशन अगर अपने को कैलकुलेट करना है तो हम यूज करेंगे क्या, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी और माइनस क्या हो जाएगा अपने पास, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्या, ए। प्रॉपर है क्या। मान लो इस ए बी को हम लोग कार्टेशियन प्लेन पे क्या कर रखे, प्लॉट कर रखे है ना। तो ये जो बी है ना, लेट अस सपोज टू बी, इसका लेंथ है ना वो कितना अपने पास 8 है ना। और ए जो है ना ये ओरिजिन पे है, ये कितना हो गया अपने पास 0 है ना। तो अगर आप ए बी कैलकुलेट कर रहे हो यहाँ पे है ना, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी कितना हो जाएगा अपने पास, अगर आप यहाँ पे ए बी कैलकुलेट कर रहे हो है ना, ए बी कैलकुलेट कर रहे हो तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी कितना हो जाएगा अपने पास 8, और माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए कितना हो जाएगा अपने पास 0। तो 8 माइनस 0 कितना हो जाएगा अपने पास 8। वहीं दूसरी तरफ हम लोग बी ए कैलकुलेट कर रहे हैं है ना, तो बी ए कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा अपने पास, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ क्या हो जाएगा ए है ना, और माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ क्या हो जाएगा बी। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए कितना हो गया अपने पास 0, और पोजीशन वेक्टर ऑफ बी कितना हो गया अपने पास -8। ये कितना हो जाएगा अपने पास -8। यानी कि अगर आपसे बोलते हैं कि क्या यहाँ पे हम लोग ए बी, वेक्टर ए बी इक्वल टू वेक्टर बी ए लिख सकते हैं क्या, बोलो हाँ या ना, नहीं। इक्वल एंड अपोजिट हो गया ना, वेक्टर ए बी इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर बी ए लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं, समझे क्या, वेक्टर में है ना। दूसरा कि अगर मान लीजिए सिर्फ डायरेक्शंस का बात करते, सिर्फ मैग्नीट्यूड का बात करते हैं ना, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा सीधा सीधा है ना। तो मैग्नीट्यूड के लिए आप ए बी इक्वल टू बी ए लिख सकते हो, समझ में आया क्या। या तो ए बी काउंट करो, ए से बी का लेंथ कितना है अपने पास 8 फुट का, या जो भी उसका यूनिट होगा, बी से ए का लेंथ कितना है अपने पास 8 फुट का। ये दोनों सही है, ये इंडिकेट कर रहा है वेक्टर को और ये इंडिकेट कर रहा है किसको, स्केलर को। प्रॉपर है क्या ना। चलिए नेक्स्ट है अपने पास क्या ना, अगला है अपने पास पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ना। क्या बोले, पोजीशन एंड है ना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ना। पोजीशन एंड क्या, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ना। चलिए मान लीजिए पहले हम लोग बात करें इसमें किस पे, पोजीशन वेक्टर पे है ना। पहले हम लोग बात करें किस पे, पोजीशन वेक्टर पे है ना। मान लीजिए कि ये अपने पास y है ना, और ये क्या है x है ना। ये कार्टेशियन प्लेन का x हो गया, ये क्या हो गया अपने पास y हो गया ना। मान लो हम लोग इसमें ना कोई पॉइंट p मानते हैं यहाँ पे, तो ये पॉइंट P चूंकि XY प्लेन पे है, ये बोर्ड क्या है हमारे पास एक प्रकार का प्लेन ही है ना, तो ये क्या है अपने पास XY प्लेन पे है ना। तो इसका जो पोजीशन होगा, पोजीशन हम लोग हमेशा कहां से मेजर करेंगे, कार्टेशियन प्लेन के सेंटर से। प्रॉपर है ना। तो इसका पोजीशन जो है इसको लेटर सपोज टू हम बोल देते हैं क्या R। ये पोजीशन क्या हो गया, पॉइंट P क्या हो गया अपने पास x क्या y। x y बोलने का मतलब क्या हो गया कि इसका x से डिस्टेंस क्या होगा और इसका y से डिस्टेंस क्या होगा। प्रॉपर है क्या ना। चलिए मान लीजिए x से जो डिस्टेंस है उसको मान लेते हैं क्या x आई कैप। आई कैप क्या है हमारा यूनिट। जैसे बोले थे ना कि कमरे का वॉल्यूम बताओ, तो आप बोलते हो LBH बोलते हैं ना, तो B भी एक प्रकार का क्या है L ही है, H भी एक प्रकार का क्या है L ही है। क्योंकि एक यूनिट मान चुके थे और दूसरे यूनिट का नीड लग रहा था, तो एक को क्या मान लिया B मान लिया, एक को क्या मान लिया H मान लिया। आएगा समझ में ना। अरे कमरे का वॉल्यूम बताओ, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बोलते हैं ना, तो चौड़ाई भी एक प्रकार क्या है लंबाई ही है, ऊंचाई भी एक प्रकार क्या है लंबाई है ना। पर चूंकि हम लोग एक यूनिट मान चुके थे, दूसरे यूनिट का नीड लग रहा, दूसरे क्या मान लिया B मान लिया और तीसरे को H मान लिया। उसी तरह से x पे जितना भी यूनिट आएगा उसको इंडिकेट करें किससे, आई कैप से।
वाई पे जो होगा उसको इंडिकेट करोगे जे कैप से, और जेड पे अगर होता है तो उसको इंडिकेट कर देना किससे, के कैप से। प्रॉपर है क्या ना। तो इस पॉइंट से ना, यहां सेंटर ओ से इस पॉइंट एम तक के बीच का जो यूनिट है ना, ये कितना होगा अपने पास, एक्स आई। डिट्टो सेंटर ओ से इसका नाम दे देते हैं क्या, एम, तो इसको इंडिकेट कर दिया किससे, वाई जे से। आएगा समझ में ना। अब एक बार बताओ ना, हम लोग बात करें पोजीशंस का, तो आप ओ से पी जाइएगा, पी से ओ जाइएगा, ओ से पी जाइएगा, एरो इधर होगा, ओ से एम जाओगे, एम से ओ जाओगे, ओ से एम, और एम से कहां जाएंगे हम लोग, पी। पाइथागोरस अप्लाई कर दो सीधा सीधा ना। तो यहां पे देख लो, तो ओ एम प्लस एम पी, दो वेक्टर का सम है ना हमेशा तीसरे वेक्टर के क्या होता है, बराबर होता है, यानी कि ओ एम प्लस एम पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओपी। दो का सम तीसरे के बराबर, यानी कि ये इक्वल टू ये, ओ एम प्लस एम पी इक्वल टू ओपी। तो इन ट्रायंगल ना, इन ट्रायंगल किसमें, ओ एम पी में, ओ एम पी में क्या हो जाएगा अपने पास, तो ओ एम प्लस एम पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओपी। चलिए बोलिए, ओ एम कितना है अपने पास, एक्स आई कैप, एमपी कितना है, ये वाई जे है, तो ये भी कितना होगा, वाई जे होगा, तो ये कितना हो गया अपने पास, वाई जे कैप इक्वल टू ओपी। ओपी कितना है अपने पास, ओपी कितना है अपने पास, आर कैप, सॉरी वेक्टर आर है ना, यानी कि वेक्टर आर इक्वल टू कितना हो गया अपने पास, एक्स आई और प्लस क्या, वाई से। समझ में आया क्या। चलो दूसरा कि अगर इसका ये हम इंडिकेट कर रहे हैं किसमें, वेक्टर में, अगर आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बोलता है तो मैग्नीट्यूड के लिए क्या कर दोगे आप, अंडर रूट करके क्या करना है, स्क्वायर कर देना, यानी कितना हो जाएगा अपने पास, तो एक्स स्क्वायर प्लस क्या, वाई स्क्वायर। समझ में आया क्या, बोलो हाँ है ना, प्रॉपर है क्या ना। चलिए दूसरा, पोजीशंस के बाद अगला हम लोग क्या कैलकुलेट करने यहाँ पे, इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। प्रॉपर है क्या ना। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया हमारे पास, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया हमारा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ना। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए बात समझिए ना, जैसे कि मान लीजिए ना, अगेन ना, अगेन मान लो ना, ये अपने पास क्या है, वाई एक्सिस, और ये क्या है, एक्स एक्सिस ना। जनरली या तो हम लोग मैक्रो के फिनोमेना पे बात करेंगे, या तो माइक्रो पे, या तो मेरे मुंह से आने वाले टाइम में या तो निकलेगा क्या, बॉडी कंसीडर पार्टिकल्स। समझे क्या, सीधा सीधा। तो मान लीजिए कोई भी बॉडी है, कोई पार्टिकल्स है, कोई सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, जो कि लेट सपोज टू बी किसी पॉइंट पी से ना डिस्प्लेस्ड किया कहां पे, क्यू पे। कहां से कहां डिस्प्लेस करवा रहे हो, कहां से कहां डिस्प्लेस करवा रहे हो, पी से क्यू पे। प्रॉपर है क्या ना। कोई पार्टिकल्स है ना जो कि पर्टिकुलरली किसी पॉइंट पी से डिस्प्लेस्ड हो रहा है कहां पे, क्यू पे। ये हमारे पास एक्स एक्सिस हो गया, और ये हो गया अपने पास क्या, वाई एक्सिस ना। चलो अब पी का जो पोजीशन है ना, पी का जो पोजीशन है, तो पोजीशन कहां से मेजर कीजिएगा, कार्टेशियन प्लेन के सेंटर से ना। तो पी का जो पोजीशन है वो कार्टेशियन प्लेन के सेंटर से लेट सपोज टू बी मान लेते हैं क्या, r1। आएगा समझ में ना। अब इमेज देखना खिचड़ी हो जाएगा यहां से थोड़ा सा ना। क्यू का जो पोजीशन है वो कार्टेशियन प्लेन के सेंटर से मान लेते हैं लेट सपोज टू बी कितना, r2। आप कहां से कहां जा रहे हो, आप जा रहे हो पी से क्यू पे। कहां से कहां जा रहे हो, पी से क्यू पे। चलो मान लो पी का जो पोजीशन कार्टेशियन प्लेन का सेंटर हो गया अपने पास O, तो पी का पोजीशन कार्टेशियन प्लेन के सेंटर से मान रहे हैं हम लोग कितना, r1, और क्यू का जो पोजीशन है ना वो कार्टेशियन प्लेन के सेंटर से मान रहे हैं कितना, r2। बोलो इतना समझ में आया क्या। आप जा रहे हो कहां से कहां तक, पी से क्यू तक। बोलो तो O से P का डायरेक्शन तो इधर ही होगा, और O से Q का डायरेक्शन इधर ही होगा। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर डिस्टेंस क्या बोलता है कि दो का सम तीसरे क्या होगा, बराबर होगा, सीधा सीधा। यानी कि इन ट्रायंगल OPQ में, इन ट्रायंगल OPQ में बोलो OP प्लस PQ इक्वल टू OQ। इन ट्रायंगल OPQ में OP प्लस PQ इक्वल टू OQ, यानी ये प्लस ये इक्वल टू ये। प्रॉपर है क्या। चलो OP कितना है अपने पास, r1। OPQ अपने को फाइंड करना है, मान लीजिए इसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट इसको मान लेते हैं क्या, डेल r ना। तो ये कितना है अपने पास, डेल r। OQ कितना है अपने पास, r2 ना। आपको कैलकुलेट क्या करना है यहाँ पे, आपको कैलकुलेट क्या करना है यहाँ पे, डेल r, यानी कि डेल r कितना हो जाएगा अपने पास, r2 माइनस क्या, r1। समझे क्या, अगर डेल r कैलकुलेट करना है तो। नाउ अब सवाल ये उठता है यहाँ पे कि जो R2 है ना, R2 है क्या अपने पास, जो R2 है ना, समझे क्या, जो R2 है ये R2 है क्या अपने पास। तो मान लो पॉइंट P का X से पोजीशन कितना हो जाएगा अपने पास, x1 नहीं है, इसका Y से डिस्टेंस कितना हो जाएगा अपने पास, y1। पॉइंट Q का X से x2, और Y से कितना हो जाएगा अपने पास, y2।
क्या बोल गए सर जल्दी जल्दी में बोले ये, ठीक ना, बोल रहे हैं यहाँ पे ये, ठीक ना, कैसे दें, इससे देते हैं। अच्छा चलो सही है। बोले क्या कि पॉइंट पी का एक्स से जो पोजीशन है ये कितना है अपने पास, x1 यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट x के लोग क्या यूनिट मानोगे, आई कैप, प्रॉपर है क्या ना। पॉइंट क्यू का जो x से पोजीशन है, ठीक ना, वो कितना हो जाएगा अपने पास, तो x2 आई है जे, x के लॉन्ग आई, प्रॉपर है क्या, बोलिए हाँ है ना। चलो अब इसका y से y1 कितना हो जाएगा, जे कैप, और इसका y से कितना हो जाएगा अपने पास, y2 क्या, जे कैप। एग्री कर रहे हो क्या, चलो ध्रुम ध्रुम आ जाओ सीधा सीधा, ठीक ना। हम लोग कैलकुलेट करना चाह रहे मेनली R2 और R1 का वैल्यू, ठीक ना, हम लोग कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कि R2 और क्या R1, चलो आ जाओ, R2 और R1 कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, इसको मान लेते हैं कि इक्वेशन फर्स्ट, यहां पे सीधा सीधा आ जाओ। R2 कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, R2 के लिए देखो आप ए ट्रायंगल मानो, उसका नाम दे देते हैं क्या M, इसका नाम दे देते हैं N, इसका नाम दे देते हैं क्या Q, और इसका नाम दे देते हैं क्या R, ठीक ना। आप आ जाओ इन ट्रायंगल किसमें, OQM में, किसमें, OQM में, साइड में मेजर भी कर देते हैं क्या, ट्रायंगल क्या है अपने पास, OQ और क्या है M, ये कितना है अपने पास x1 है ना, x1 आई कैप, और ये कितना है y1 जे कैप, और पोजीशन कितना है अपने पास, सॉरी OQ में R2 है ना अपने पास, आई एम सॉरी, फिर सही है, ठीक ना। आप किसमें जा रहे हो, OMQ में, किसमें, OMQ में, OM कितना है अपने पास, x2 आई कैप, x2 आई कैप, MQ कितना है अपने पास, MQ y2 जे कैप, है ना, ये कितना हो गया अपने पास, y2 जे कैप, और OQ बताओ, OQ R2, चलो अप्लाई करो। तो यहां पे आप बोल सकते हो क्या कि सर R2 इक्वल टू x2 आई कैप और प्लस y2 जे कैप, इसको मान लेते हैं इक्वेशन क्या, सेकंड। अगेन फिर से आप आइए, ठीक ना, ये बनाने लग जाएंगे ना तो इतना भी करने का जरूरत नहीं, डायरेक्टली आ जाएगा सीधा सीधा, इतना फास्ट हो जाता है। अगेन आ जाओ किसमें, अब आपको वैल्यू चाहिए किसका, R1 का, तो R1 के लिए आप निकाल लो क्या, ONP में, किसमें, इन ट्रायंगल ONP में दो वेक्टर का सम तीसरे के बराबर होगा, यानी कि ON प्लस NP इक्वल टू OP, क्या बोले, ON प्लस NP इक्वल टू OP। चलिए ON बताइए कितना है, x1 आई कैप, NP बताइए, NP सर y1 जे कैप इक्वल टू OP R1। चलो इस 2 और 3 को पुट कर दो किसमें, इक्वेशन फर्स्ट में, पुट इक्वेशन 2 एंड क्या 3, कहां पुट करोगे, इन इक्वेशन का फर्स्ट में, चलो फर्स्ट में आप निकालना क्या चाह रहे हो, डेलर का वैल्यू कैलकुलेट करना चाह रहे हो, तो डेलर है अपने पास कितना, R2 माइनस R1, डेलर कितना है R2 माइनस R1, R2 का वैल्यू आप निकाल रहे हो कितना, x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप माइनस R1 x1 आई कैप, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, y1 जे कैप। सेम यूनिट को सेम यूनिट के साथ रखते हैं, आई को किसके साथ रखोगे, आई के साथ, और जे को जे के साथ, यानी कि अगर आप डेल आर कैलकुलेट करते हो तो ये कितना हो जाएगा अपने पास, x2 माइनस x1 आई कैप, और प्लस क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 क्या जे कैप। समझ में आया क्या, चलिए अगर इसका मैग्नीट्यूड दे दे निकालने के लिए, तो मैग्नीट्यूड के लिए क्या कीजिएगा, अंडर रूट करके स्क्वायर कर दीजिएगा, यानी कितना हो जाएगा अपने पास, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। सर ये तो जाना पहचाना सा फॉर्मूला लग रहा है अपने पास, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो वैसे भी देख लो ना कि पॉइंट P जो है ना, ये कितना है हमारे पास, पॉइंट P कितना है अपने पास, x1 और y1, और पॉइंट Q कितना है अपने पास, x2 और y2, और इसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी कि डिस्प्लेसमेंट भी एक प्रकार का डिस्टेंस ही था, शॉर्टेस्ट का बात आया तो डिस्प्लेसमेंट बात किया, तो इतना तामझाम क्यों करवा रहे हैं, बस डायरेक्शंस को मेजर करने के लिए, अदरवाइज तो डिस्टेंस फॉर्मूला अपने को मालूम है पहले से, सीधा सीधा आएगा समझ में, है ना। चलिए छापिए दमादम, है ना, फिर बात करते हैं इस पर, है ना, यहां से हो जाएगा ना अपने पास, है ना। टॉपिक हो गया क्या, पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, है ना, पहले पोजीशन वेक्टर, है ना, एंड देन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, है ना, पहले पोजीशन और देन डिस्प्लेसमेंट। ये पोजीशन वेक्टर हो गया, है ना,
और ये हो गया हमारे पास क्या, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। हाँ वही कर रहे हैं।